पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन। पहलगाम हमले के लिए माना जिम्मेदार। द रेजिडेंट फ्रंट पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही मुखौटा। टीआरएफ ने ही ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी। पीएम मोदी का आज बिहार दौरा। पीएम पूर्वी चंपारण में एक रैली को करेंगे संबोधित। 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी पीएम की रैली। पीएम के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा केवल वोट के लिए आते हैं मोदी जी। बिहार आ रहे हैं तो जिन लोगों की हत्याएं हुई उनके परिवार वालों से मिले, अपराधियों को पकड़वाएं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ कैबिनेट मीटिंग। 4 दिन के भीतर आज दूसरी बार बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग। कई लोक लुभावन योजनाओं पर लग सकती है मुहर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद पहली बार शनिवार को इंडिया अलायंस की बड़ी वर्चुअल बैठक। संसद के मानसून सत्र पर बन सकती है रणनीति। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी को लेकर घमासान जारी। जहां हुआ प्रदर्शन वहीं जनसभा। मीरा रोड पर आज राज ठाकरे की रैली। सीधे मराठी समाज के लोगों के साथ संवाद करेंगे राज ठाकरे। फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। विधायक भी शामिल थे। कल दिया था सरकार में शामिल होने का ऑफर। विधानसभा के अंटी चैम्बर में करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। महाराष्ट्र हनी ट्रैप कांड से मची सियासी खलबली। विधानसभा के अध्यक्ष ने सरकार से मांगा जवाब। हनी ट्रैप में 72 आईएएस अधिकारी और कई पूर्व मंत्री शामिल। बिहार इलेक्शन में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पटना में आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर संकट। हाईकोर्ट ने फिर मांगी रिपोर्ट। आज होगी अगली सुनवाई। बारिश के दौरान 12 जनपदों में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को अगस्त के बाद कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। पटना के पारस हॉस्पिटल में हुए गोलीकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन वारदात में शामिल शूटर्स की पहचान हुई। 3 शूटर फुलवारी शरीफ किए गए हैं, जबकि 2 शूटर बक्सर के। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत अब तक 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन। सभी मतदाताओं के गणना फॉर्म बीएलओ तक पहुंचे। अब 45,82,000 गणना फॉर्म के आना बाकी है। बिहार में आधार से जुड़ी गड़बड़ियों पर संसद की लोकसभा लोक लेखा समिति सख्त। आधार के नियमों में सुधार की मांग उठाई। पीएसी की बैठक में आधार कार्ड के दुरुपयोग और संदिग्धों को सरकारी लाभ मिलने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल। सरकार ने इनोवेशन चैलेंज शुरू करने का आदेश दिया। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए निकाले जाएंगे समाधान। आईएनएस निस्तार आज विशाखापट्टनम में जल अवतरण के लिए तैयार है। गहरे समुद्र में दुश्मन को देगा कड़ी टक्कर। पहला स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत निस्तार बढ़ाएगा नौसेना की ताकत। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल संस्था ने कहा यमन के कानून में हत्या की सजा खत्म करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने कहा हर संभव मदद मुहैया करा रही सरकार। पीएम मोदी का रूसी राष्ट्रपति पुतिन से खुद आयात का अनुरोध। रूसी उर्वरक संघ के अध्यक्ष अंड्रे गुरियेव ने पुतिन से कहा भारत को खनिज उर्वरकों का निर्यात 4 गुना बढ़ाया। पुतिन ने कहा पीएम मोदी की सीधी मांग पर लिया फैसला। क्या एक साथ आएंगे भारत चीन रूस? आरआईसी यानी रशिया इंडिया चाइना साझेदारी फिर शुरू करने पर ड्रैगन ने जताई असहमति। ड्रैगन ने सहमति जताई है और दोनों ही देशों के बीच साझेदारी शुरू करने के मूड में भारत। पाकिस्तान में मूसलाधार मानसूनी बारिश का तांडव जारी। बारिश में 60 और लोगों की जान। मृतकों की संख्या बढ़कर 124, 264 लोग घायल।